वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेज। मैं रितु शर्मा आज आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगी और मैं आपके हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत आपके सारे टॉपिक्स क्लियर कराती चलूंगी। चलिए तो शुरू करते हैं सर्वनाम के बारे में। देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या होता है। ठीक है, अगर आपसे परिभाषा के तौर पे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आप परिभाषा ये देंगे। ठीक है, और बाकी आपको सर्वनाम समझना है तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आसान तरीका देखिए, ये होता है सर्व। सर्व माने क्या होता है, सर्व माने होता है सभी। ठीक है, और नाम क्या होता है, नाम जिसमें सभी के नाम आते हो। तो सर्वनाम, सर्वनाम जिसमें सभी के नाम आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है, उसके अंतर्गत आता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। संज्ञा क्या होती है, किसी का भी आपने नाम ले लिया, किसी वस्तु का नाम होगा स्थान का, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे संज्ञा। लेकिन जो संज्ञा के स्थान पर बोले जाए उसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। और सर्वनाम में सभी के नाम, उसमें सब आ जाते हैं। उसमें आप, मैं, तुम, हम, वे सब, ये सब, जिसने, किसने, कैसे, कब, ये क्या है, ये सभी सर्वनाम है। अब देखिए आप किसी का नाम ले लीजिए, आप बोल दीजिए राधा इधर आओ। ठीक है, तो राधा एक बार आ गई, आपने एक बार राधा, लेकिन बार बार आप ये तो नहीं कहो राधा तुमने खाना खाया, राधा क्या तुम वहां गई थी, राधा वह कौन है, राधा वह तुम्हारा क्या लगता है, राधा क्या तुमने पानी पिया। तो क्या होगा कि बार बार आप राधा 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 करोगे तो बहुत ही अजीब सा लगेगा। ठीक है, तो उस राधा के स्थान पर हम जिस दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सर्वनाम। आप ये बोल सकते हैं कि राधा इधर आओ, राधा आ गई। क्या तुमने खाना खाया, वे सब तुम्हारे दोस्त हैं, क्या तुम कल वहां गई थी। तो ठीक है, ये जो राधा के स्थान पे जो हमने कहा कि राधा इधर आओ तो राधा आ गई। ठीक है, उसके बाद राधा तुमने खाना खाया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, खाना खाया। ये सिर्फ पूछ लिया आपने कि राधा, स्पष्ट हो गया। लेकिन अगर आपको कल तुम कहाँ थी, तो राधा तो नहीं बोला ना, तो क्या कहा कि कल तुम कहाँ थी, कल तुमने खाना खाया, या आज तुम क्या कर रही हो। ठीक है, तो हम जब उससे प्रश्न करेंगे तभी भी हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हम जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं उसको हम सर्वनाम कह रहे हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है कि जैसे मैं, तुम, आप, हम, तू, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, ये हमारे होंगे, क्या होंगे, ये हमारे सर्वनाम होंगे। ठीक है, तो चलिए आपको समझ आ गया कि सर्वनाम अगर इसकी परिभाषा पूछ ली जाए तो आपको बोलना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग, या आप आराम से सीधे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले बोला जाए उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और सर्वनाम क्या है, जिसमें सभी के नाम आ गए उसको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो तो सबसे पहला हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आता है मैं, हम, तुम, आप, वह। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पुरुषवाचक। अभी मैं इनको पूरे को ना पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, इनको ना मैं अभी टॉपिक वाइज आपको अच्छे से क्लियर कराती चलूंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ इसके भेद ही भेद बता रही हूँ और उनमें हम किस किस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम, तुम, आप, वह, तो ये क्या, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यह है, वह, यही, वही, ये क्या हो, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। अब देखिए तीसरा हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ। चौथा है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या, किसने और क्यों। तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो कौन, क्या, किसने, कैसे, कब। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब पांचवा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, जिसने, उसने, जो, सो, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ठीक है, छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम, इसमें अपने, खुद, स्वयं। तो ये क्या हुआ, ये
कौन सा सर्वनाम हुआ, ये हुआ हमारा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए इसके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए अब टॉपिक वाइज क्लियर हम इसको कर लेते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, निश्चय निश्चय इनके जितने भी सर्वनाम हैं इनको कैसे कहा जाता है और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, चलिए देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम होता है हमारा, सबसे पहला सर्वनाम है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, हमें 3 चीजों पे ध्यान रखना होता है। कौन कौन सी चीजें होती है, वो 3 पुरुष ही होते हैं, उनका हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिस सर्वनाम से बोलने वाला, ठीक है, सुनने वाला या अन्य जिसके विषय में बात की जा रही है उसके विषय में। तो 3 सबसे पहले क्या हुआ, सुनने वाला, सॉरी सबसे पहले होगा बोलने वाला, दूसरे वाला होगा सुनने वाला और तीसरा क्या होगा, अन्य, तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो ये 3 पुरुष होते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है उत्तम पुरुष जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष ये क्या होता है थर्ड पर्सन। अब देखिए जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं या हम, तो मैं क्या हुई, मैं हूँ उत्तम पुरुष। ठीक है, तो मुझको क्या कहा गया, उत्तम पुरुष, यानी कि मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तुम, तो आप क्या होंगे, आप होंगे मध्यम पुरुष। ठीक है, तो सेकंड पर्सन, आप क्या हो, सेकंड पर्सन। मैं उत्तम पुरुष हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, तो आप क्या होंगे, आप होंगे मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, सेकंड पर्सन आप हो गए और थर्ड पर्सन क्या होगा, थर्ड यानी कि अन्य पुरुष क्या होगा, जिसके विषय में, किसी तीसरे के विषय में, जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, हमारा होगा हमारा अन्य पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष क्या होगा, उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम आदि ये आएंगे। मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन, उसमें तुम, तुम्हारा, तू आदि ये आएंगे। ठीक है, अब है आपका अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है, वह, वे, उसका, उसके आदि, ये सब का किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, इनके थर्ड पर्सन के अंतर्गत। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है इसमें 3 चीजें, इसमें क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें दे दिया जाएगा कि इसमें आप पुरुष बताइए, इसमें उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या फिर अन्य पुरुष है। उसमें क्या होगा कि उसमें दे दिया जाएगा आपको, उसमें आपको दे दिया जाएगा मैं, हम, तुम, वे, ये दे दिए जाएंगे आपको और पूछा जाएगा कि इसमें आप मध्यम पुरुष बताइए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बताना है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है, अगर आप मध्यम पुरुष आपको वैसे नहीं समझ आ रहा तो ये सेकंड पर्सन जो होता है हमारा। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि इसमें आप मध्यम पुरुष बताइए, तो इसमें मध्यम पुरुष क्या बताओगे आप, इसमें मैं, तो आपने समझ लिया, पढ़ लिया कि मैं तो नहीं, मैं तो उत्तम पुरुष हूँ क्योंकि फर्स्ट पर्सन होता है, और मेरा और हम, तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे उत्तम पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, इनके फर्स्ट पर्सन के। अब पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि इसमें मैं, हम, तुम, वे में आपको मध्यम पुरुष बताना है। क्या बताना है, सेकंड पर्सन बताना है। तो तुम जो होगा इसके, तुम जो है इसके अंतर्गत क्या हुआ, मध्यम पुरुष। क्या हुआ, मध्यम पुरुष। ये कई बार ऐसे पूछ लेता है कि अन्य पुरुष बता दीजिए। अन्य पुरुष में किसी दूसरे, तीसरे का होता है। ठीक है, तीसरा होता है वह, वे, उसका, उसके, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन में। ठीक है, तो जिसमें जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य जिसके विषय में कहा जाए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि निश्चयवाचक, जिसमें किसी चीज को निश्चित बताया गया है कि निश्चय, ठीक है, निश्चित हो गई कोई चीज। अब देखिए मेरे हाथ में ये पेन है, तो क्या है, यह एक पेन है, तो ये निश्चित है ना कि ये एक पेन है। तो यहाँ पे क्या होगा, निश्चित यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें निश्चित है कोई वस्तु। ठीक है,
तो जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वहां पर कोई चीज निश्चित होती है। ठीक है, देखिए इसको उदाहरण समझ लेते हैं। यह, वह, ये, वे आदि। अब मैं देखिए मैं बोलूं यह मेरा भाई है तो निश्चित है भाई ये मेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ क्या, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि निश्चित है। व्यक्ति हो या वस्तु कोई भी हो, ये पेन है तो ये निश्चित है कि ये मेरे हाथ में है और ये पेन है। ठीक है, तो क्या निश्चित है ना ये, तो ये क्या होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए इसका उदाहरण एक बार देख लेते हैं। उदाहरण इसका, ये है शाम का घर है, तो निश्चित है कि ये शाम का घर है। ये सब हमारे मित्र हैं, तो ये भी निश्चित है कि ये जो जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, ये सब क्या, ये हमारे मित्र हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चीजें निश्चित होगी। और निश्चित किसके अंतर्गत आएंगी, ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम में तो कोई चीज या वस्तु निश्चित थी। इसमें क्या है, इसमें कोई चीज निश्चित नहीं होती है। उसमें हमें मालूम नहीं होता कि ये वस्तु है या फिर नहीं है, कितनी है, ठीक है, कहाँ पे है। तो ये क्या है, जिस सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का पता नहीं चलता वह क्या कहलाता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु की जो है संख्या मान लीजिए, प्रमाण मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, वो निश्चित नहीं होते। हमें मालूम नहीं होता कि कितने हैं। आप पूछे कि किसी के बारे में पूछ लीजिए कि वह कितना होगा, इसमें पानी कितना है, तो कुछ उस निश्चित नहीं होता कुछ। ठीक है, तो देखिए जैसे उदाहरण होगा कोई, कुछ, किसी आदि। ठीक है, तो इसमें निश्चित नहीं होता कि वस्तु कितनी है, पेन है भी या नहीं है, किताबें कितनी है। तो ठीक है, ये निश्चित नहीं होती है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। बाजार से कुछ लेना हो तो ले लो। ठीक है, अभी अब हमारे माइंड में हमने सोचा नहीं कि हमको क्या लेना। मार्केट आए हुए हैं और हमने मार्केट आए और हमारी मम्मी हमसे कह रही कि चलो जाओ बाजार से कुछ लेना है तो ले लो। ठीक है, तो क्या निश्चित नहीं है कि हमें क्या लेना। अभी हम सोचेंगे कि हमें क्या, हमारे घर में क्या चीजें खत्म हो रखी है, हम क्या ले और क्या नहीं ले। ठीक है, तो निश्चित नहीं है यहाँ पे कुछ भी। अभी कोई घंटी बजाकर भाग गया। ठीक है, तो अभी कोई आया था, उसने घंटी बजाई और वो भाग गया, तो मुझे मालूम नहीं कि कौन था। ठीक है, तो क्या कि कोई आया और घंटी बजा करके चला गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि कोई वस्तु या व्यक्ति, कुछ भी वस्तु होती है वो निश्चित नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए चौथा है हमारा देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 4 है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है, बताना ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्रश्न, इसमें जब हम हमारे मन में कोई प्रश्न होता है या हम कोई प्रश्न पूछते हैं या हमें मालूम नहीं होता कि क्या चीज है, किसी के बारे में आपको जानना हो, तो ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए मन में कोई प्रश्न उठते हैं, वह व्यक्ति कौन है या वस्तु क्या है, तब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। कौन, क्या, किसने, कब, कहां और कैसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। क्या आपका नाम राघव है, तो हमें मालूम नहीं है कि उसका नाम राघव है, तो हम उससे पूछेंगे क्या आपका नाम राघव है। ठीक है, तो इसमें ये प्रश्न आ गया कि आपका नाम राघव है, तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने पूछा, उसने मुझे बताया हाँ मेरा नाम राघव है, तो क्या हुआ, कंफर्म होगा कि हाँ उसका नाम राघव है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न ही था ये। देखिए दूसरा देख लेते हैं। ये चॉकलेट कौन खा गया। अब मैंने कुछ चॉकलेट रखी थी मेज के ऊपर। ठीक है, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर चली गई और वहां मुझे एक भी चॉकलेट नहीं मिली, तो फिर मैंने पूछा कि यह चॉकलेट, ठीक है, ये सॉरी एक चॉकलेट रखी थी, बहुत सारी चॉकलेट नहीं, एक चॉकलेट रखी थी, किसी ने उठा ली, खा ली, मुझे मालूम नहीं है किसने उठाई है। ठीक है, तो मैंने कहा यह चॉकलेट कौन खा गया। ठीक है, तो मुझे मालूम नहीं है, फिर किसी ने आवाज लगाई कि चॉकलेट मैंने ली है, तो मुझे पता लगा कि किसने ली है, रानी ने ली है। ठीक है, किसने ली है, रानी ने ली है। तो ये क्या हो, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो आगे देखते हैं। नंबर 5 है हमारा
देखिए, चलिए नंबर 5 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम, निज होता है स्वयं का, अपना, जिसमें अपने बारे, स्वयं के बारे में कुछ कहा गया हो, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम, निज शब्द का अर्थ होता है अपना, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए प्रयुक्त होता है। सर्वनाम वक्ता, वक्ता यानी कि जो बोल रहा है, और कर्ता क्या है, जो किसी कार्य को कर रहा है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या हूं, मैं स्वयं, ठीक है, मैं स्वयं जो हूं। तो मैं यहाँ पे निजवाचक, मैं अपने बारे में, ठीक है, जो मेरा अपना स्वयं का होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जिसमें क्या है, जिसमें मैं अपने विषय में आपको कुछ बताऊंगी, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, कोई भी बोल रहा हो या मैं बोलूं कि मैं अपने आप घर चली जाऊंगी, तो यहाँ पे क्या हुआ, निजवाचक, निज यानी कि स्वयं, अपने बारे में बताया जाता हो, तो वहां पे क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। आप जाइए, मैं स्वयं कर दूंगी, यह मेरा घर है, ठीक है। तो ये मैंने अपने बारे में बताया कि यह मेरा घर है, तो मैंने बताया कि यह क्या है, मेरा घर है, तो निजवाचक यानी कि मैंने स्वयं के बारे में बताया, ठीक है। इसमें उदाहरण देख लेते हैं, स्वयं, खुद, अपने आप, ठीक है, ये क्या होंगे, ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। चलिए आगे छठा देख लेते हैं हम, लास्ट। नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें क्या है, इसमें संबंध, देखिए इसमें पढ़ लीजिए, जो शब्द दो उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, दो वाक्य दिए हुए होते हैं और उन दोनों के बीच में जो संबंध बनाता है, इनके जो संबंध उत्पन्न करता है, दो वाक्यों को जोड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो देखिए कैसे, इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है जो शो, यानी कि अभी मैं इसका उदाहरण आपको दिखाऊंगी तो उसमें आएगा जो और शो, ठीक है। जैसे वैसे, जिसकी उसकी, तो ये क्या है, इसके उदाहरण हो गए। ये वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, एक संबंध स्थापित करता है, उसको हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक वाक्य हो गया जो करेगा, दूसरा वाक्य हुआ सो करेगा, तो ये आपस में क्या है, उसको जोड़ रहा है। तो इसमें है कि जो करेगा सो भरेगा, ठीक है, जो और सो। तो ये क्या है, ये दो वाक्य है, इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया, क्या संबंधवाचक सर्वनाम बन गया, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण है हमारा जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो जैसी और वैसी, इन दोनों के बीच क्या है, इन्होंने एक दो वाक्य बना दिए, कौन कौन से, कि जैसी करनी और वैसी ही भरनी। तो जैसी करनी को वैसी भरनी के साथ इसको जोड़ दिया, तो जोड़ दी का क्या, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया, ठीक है। आप एक और देख लीजिए इसका उदाहरण, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो देखो जिसकी लाठी एक आपका वाक्य और उसकी भैंस, ठीक है, दूसरा वाक्य। इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम क्या करता है, संबंधवाचक सर्वनाम करता है, ठीक है। तो आपने आप सर्वनाम के बारे में जाना है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, और मैंने जो इनके भेद है उनको आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक बार। आप जो है ना, कई बार इसकी परिभाषा आ जाती है, ठीक है। तो कई बार इसकी परिभाषा दे देते हैं बस, और परिभाषा के उस पर क्या देते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बताइए। और ऑप्शन में दे देंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आपको बस इसको पहचानना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले बोला जाए, यानी कि राधा के स्थान पर आप वह भी कह सकते हो, उसको भी कह सकते हो, जिसका भी कह सकते हो, किसी का भी आप नाम ले सकते हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। जो संज्ञा के स्थान पर बोला जाए और जिसमें सभी के नाम आए, सभी के नाम आ जाए, उसको क्या हम सर्वनाम कह देंगे। सर्वनाम के भेद मैंने आपको बता दिया, सर्वनाम के भेद जो है कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, वो आपके हो गए, मैंने इसके यहाँ पे आपको अच्छे से याद रहेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है ये भी मैंने आपको बता दिया। मैं, हम, तुम, आप, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सर्वनाम मैंने 6 के 6 सर्वनाम इसके अंतर्गत मैंने बता दिया कि सर्वनाम कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ठीक है। मैंने इनको ये भी बता दिया कि मैं, हम, तुम, आप किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा।